23 अगस्त को दिल्ली में बीजेपी की नई टीम की पहली बैठक। सुबह 10 बजे केंद्रीय कार्यालय में होगी बैठक। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन करेंगे बैठक की अध्यक्षता। बैठक में सेवा संकल्प अभियान की रूपरेखा समेत कई कार्यक्रमों पर चर्चा होगी। बैठक में राष्ट्रीय पदाधिकारी शामिल होंगे। बीजेपी की नई टीम राज्यसभा की 11 सीटों पर चुनाव से पहले बढ़ी दावेदारों की धड़कन। नवंबर 2026 में यूपी उत्तराखंड से राज्यसभा की 11 सीटें हो रही हैं खाली। यूपी की 10 राज्यसभा सीटों में भाजपा का 9 सीटें जीतने का दावा। राज्यसभा की खाली हो रही सीटों पर भाजपा में दावेदारों की लॉबिंग। दल बदलकर भाजपा में आए नेताओं को भी राज्यसभा मिलने की उम्मीद। भाजपा की नई टीम में दूसरे दलों से आए नेताओं को मिली अहम जिम्मेदारी। केंद्रीय मंत्रिमंडल के फेरबदल में अरुण सिंह को केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है। अब भाजपा संसदीय बोर्ड में होगा बदलाव। भाजपा संविधान के अनुसार संसदीय बोर्ड में अध्यक्ष सहित हो सकते हैं 11 सदस्य, लेकिन मौजूदा बोर्ड में अभी 12 सदस्य मौजूद। पीएम मोदी, नितिन नवीन, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, बीएस येदियुरप्पा, सर्बानंद सोनोवाल, डॉक्टर के लक्ष्मण, डॉक्टर इकबाल सिंह लालपुर, सत्यनारायण जटिया, सुधा यादव सहित बीएल संतोष संसदीय बोर्ड के सचिव के रूप में मौजूद। नए संसदीय बोर्ड गठन से बीएस येदियुरप्पा, सर्बानंद सोनोवाल, के लक्ष्मण, डॉक्टर इकबाल सिंह लालपुर, सत्यनारायण जटिया, सुधा यादव सहित कई सदस्यों की हो सकती है छुट्टी। नए संसदीय बोर्ड में योगी आदित्यनाथ, फडणवीस, हेमंता बिस्वा शर्मा का दावा मजबूत। भाजपा मुख्यालय में पीएम मोदी का महामंथन। नई टीम को जीत का मंत्र दिया। पार्लियामेंट्री बोर्ड पर जल्द बड़े फैसले के संकेत। 4 घंटे का मैराथन संवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा केंद्रीय कार्यालय में नवनियुक्त पदाधिकारियों के साथ बिताए करीब 4 घंटे। संगठन विस्तार और आगामी रणनीतियों पर की सघन चर्चा।
पीएम मोदी ने नए पदाधिकारियों को नई ऊर्जा के साथ पार्टी विस्तार के लिए बधाई दी और उनके विजन व आइडियाज सुने। अनौपचारिक और गर्मजोशी भरे माहौल में प्रधानमंत्री मोदी ने सभी पदाधिकारियों के साथ चाय पर चर्चा की और स्वास्थ्यवर्धक मिलेट्स भोजन का लुत्फ भी उठाया। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने का दिया मंत्र। पीएम मोदी ने युवाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया पर ज्यादा सक्रिय रहने की दी खास सलाह। पीएम ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, संगठन महामंत्री बीएल संतोष और सह संगठन महामंत्री शिव कुमार के साथ अलग से की हाई लेवल बैठक में पार्टी संसदीय बोर्ड के संभावित सदस्यों के नामों पर हुआ गहन चर्चा। जल्द हो सकता है नामों का आधिकारिक ऐलान। हाफिज सईद को समन भेजने की तैयारी में एनआईए। पहलगाम आतंकी हमले के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी अब लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख को भेजेगा समन। पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को अदालत का समन भेजने की तैयारी में है। एनआईए विदेश मंत्रालय के जरिए यह समन पाकिस्तान भेजेगी। पहलगाम हमले के मामले में एनआईए ने दाखिल की गई सप्लीमेंट्री चार्जशीट में हाफिज सईद को आरोपी बनाया है। जम्मू की एनआईए विशेष अदालत पहले ही हाफिज सईद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर चुकी है। हाफिज सईद पहलगाम हमले में आरोपी है और इसीलिए मुकदमे की सुनवाई के दौरान अदालत में पेश होने के लिए उसे समन भेजा जाएगा। एनआईए के मुताबिक विदेश मंत्रालय के माध्यम से पाकिस्तान में समन की तामील कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। मोदी मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार का काउंटडाउन 28 अगस्त से पहले हो सकता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में बदलाव 28 अगस्त सावन महीने का आखिरी दिन, उसके बाद शुरू होगा भाद्रपद। भाद्रपद को नया कार्य आरंभ करने के लिए उतना शुभ नहीं माना जाता है। भादों के बाद 15 दिनों का श्राद्ध पक्ष होगा शुरू। सावन चूके तो फिर नवरात्रि तक करना पड़ सकता है मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार। नए मंत्रिमंडल में 30 से 35 नए और युवा नेताओं को मंत्री बनने का मिल सकता है अवसर। शीर्ष नेतृत्व की राय है कि उनके नए मंत्रिमंडल की औसत आयु 50 से 52 के बीच रहे। देश में बढ़े चीनी के दाम। त्योहारी सीजन से पहले देश में चीनी की किल्लत।
बाजार में चीनी के भाव 10 से 15 रुपए तक बढ़ गए। चीनी मिलों की बढ़ी कमाई, शेयर में भी जबरदस्त उछाल। बलरामपुर, धामपुर और द्वारकेश शुगर मिल में शेयर चढ़े हैं। चीनी आयात पर सरकार ने 31 अक्टूबर तक टैक्स हटा दिया। 2025-26 में चीनी उत्पादन 3.11 करोड़ टन रहने का अनुमान। करीब 31 लाख टन चीनी एथेनॉल बनाने में डाइवर्ट होगी। देश में सालाना चीनी खपत करीब 2.83 करोड़ टन की है। एथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ने से चीनी की घरेलू सप्लाई प्रभावित हुई। शिमला में बीजेपी विधायक दल गाएगा वंदे मातरम। भाजपा विधायक दल कल सुबह 11 बजे रिज मैदान पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने सामूहिक गायन करेगा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के नेतृत्व में विधायक वंदे मातरम का सामूहिक गायन करेंगे। राष्ट्रीय गीत के जरिए कांग्रेस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन दर्ज कराने की तैयारी है। विधानसभा में राष्ट्रगीत को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच पहले से ही टकराव देखने को मिला है। बीजेपी विधायक दल के इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय गीत के मुद्दे पर राजनीतिक विरोध के तौर पर देखा जा रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव कल करेंगे विभागों की समीक्षा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 23 अगस्त को सीएम हाउस में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अहम बैठकें करेंगे। लोक निर्माण और नगरीय विकास के विभाग के कामकाज की विस्तृत समीक्षा की जाएगी। सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी विकास परियोजनाओं की प्रगति पर अधिकारियों से जानकारी ली जाएगी। महाकाल मंदिर की व्यवस्थाओं को लेकर भी मुख्यमंत्री विशेष बैठक करेंगे। सावन में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, दर्शन की व्यवस्था, सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन पर भी फीडबैक लिया जाएगा। उज्जैन प्रशासन समेत संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में शामिल होने की संभावना है। तेईस अगस्त को सीएम नायब सिंह सैनी का जनता दरबार। सीएम नायब सिंह सैनी सुबह 8:30 बजे चंडीगढ़ में आमजन से करेंगे मुलाकात। 8:40 पर सीएम सैनी चंडीगढ़ से नारनौल के लिए होंगे रवाना। सुबह 10 बजे नारनौल में IMMLH का उद्घाटन करेंगे सीएम सैनी। सीएम सैनी इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब रेल यार्ड का उद्घाटन करेंगे। 11:40 पर रेवाड़ी के बावल में समरसता सम्मेलन में शामिल होंगे सीएम सैनी। सीएम नायब सिंह सैनी प्रतिभा सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। मेघवाल उत्थान समिति के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे
और शाम 7:30 बजे सीएम सैनी मुंबई में इन्वेस्टर्स समिट के कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएनएस इंडस्ट्रीज के डॉक्टर अमित कुमार अग्रवाल से मुलाकात करेंगे सीएम सैनी। यूपी में 3,53,000 रसोइयों को मिलेगा कैशलेस हेल्थ कार्ड। लखनऊ में रसोइया सम्मान समारोह में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी रसोइयों को बांटेंगे प्रतीकात्मक हेल्थ कार्ड। रसोइयों के मानदेन में 1,000 रुपए की बढ़ोतरी की उम्मीद है। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होगा रसोइया सम्मान समारोह। प्रदेश में प्रधानमंत्री पोषण योजना से करीब 3.5 लाख रसोइये जुड़े हुए हैं। जिले में भी जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में होंगे कार्यक्रम।